हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा ज्योग्राफी का मेजर 1 का ये क्वेश्चन पेपर। सेशन था आपका 23-27 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका PYQ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। सजेशन में जो है आपका इसमें सिलेबस के हर एक टॉपिक को कवर किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो PYQ है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसको भी कवर किया जाता है। और जो हाल के लेटेस्ट में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं विनोबा भावे यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कि किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछ लिए गए थे। ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे ज्योग्राफी का मेजर 1 का ये क्वेश्चन पेपर है और 2024 में आपकी परीक्षा हुई थी। सेशन था आपका 23-27 का, 3 घंटे का वक्त। फुल मार्क्स था 75 का। 75 में अगर आप 32 लाते हो 32, देन आप इस पेपर को पास कर जाते हो। चलिए, पहला जो ग्रुप है ग्रुप ए, इसमें छोटे छोटे 5 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक सही जवाब के लिए आपको एक एक नंबर मिलेगा। चलिए, पहला सवाल देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। एक सेकेंड। बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड विथ विच फिनोमेना? महाविस्फोट सिद्धांत किस घटना से संबंधित है? यह सवाल आपसे पूछ लिया गया है। तो बिग बैंग थ्योरी जो है एक्चुअली ब्रह्मांड के उत्पत्ति और विकास की व्याख्या है। फिर से बता दे रहा हूं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी कि ये जो पूरा ब्रह्मांड बना है कैसे बना है और इसका विकास कैसे हुआ है, इसके बारे में। ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, इंग्लिश वाले भी लिख लेंगे। अगला सवाल, राइट नेम्स ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर लैंड फॉर्म्स। प्रथम श्रेणी के स्थल रूपों का जो है नाम लिखें। तो देखिए, क्रस्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? क्रस्ट। यानी कि अगर मैं इसे बात करूं तो ये हो जाएगा पृथ्वी की पपड़ी जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसके उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा जैसे महाद्वीप आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो महासागरीय बेसिन है वो आ जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? वायुमंडल क्या है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो एक थिन लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि गैस इसके चारों ओर है और ये जो है चारों तरफ से ग्रेविटी की वजह से जो है ये क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पृथ्वी को घेरने वाली गैसों की एक पतली सुरक्षात्मक परत जो कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा स्थिर रहती है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, हवा को परिभाषित करें। डिफाइन विंड, हवा को परिभाषित कैसे करेंगे? तो सब गैसों का आप जो है बता देंगे रेशियो क्या है। जैसे नाइट्रोजन 78%, 21% ऑक्सीजन और बाकी 0.01 आपका कार्बन डाइऑक्साइड और बचे हुए कुछ जो है जैसे कि निष्क्रिय गैस, जैसे आ जाएगा आपका आर्गन, है ना, ये सब आएगा। अगला सवाल है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ ENSO। ENSO का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। तो देखिए ENO का जो पूरा नाम होगा हो जाएगा अल नीनो। सबसे पहले लिख लो आप एल नीनो, नीनो में ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। सदर्न इंग्लिश में ही लिखिएगा, मैं इसको जो है मानता हूँ फुल फॉर्म वगैरह जो है लिखना जो है ज़्यादा बेहतर होता है। जब आपको आए फुल फॉर्म तो आप जो है इंग्लिश में ही लिखो। तो ये था आपका 5 सवाल। अब जो है छोटे छोटे सवाल 2 5-5 अंकों का पूछा जाएगा। व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक, यानी कि प्लेट विवर्तनी क्या है, इसके बारे में बात करें। अगला है, प्रिपेयर अ डायग्राम शोइंग द हीट बजट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के उष्मा बजट को दिखाने के लिए एक आरेख को तैयार कीजिए। ग्रुप बी में आ चुके हैं 15 चौके 60 नंबर, 4 सवालों का जवाब देना है। 15 4 आर 60 स्कोर आप यहां से कर सकते हैं। पहला सवाल, डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल। मानक भूगर्भिक समय मापनी के बारे में वर्णन करें। अगला सवाल है, इलस्ट्रेट द फोल्ड्स एंड द फॉल्ट्स विद द डायग्राम अंडर द डायट्रोपिजियम ओवर द अर्थ सरफेस। पृथ्वी सतह के ऊपर पटल विवरण के रूप में के अंतर्गत वलन और भ्रसन की व्याख्या आरेखों के साथ करें। अगला सवाल, छठा सवाल, व्हाट इज वेदरिंग? डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ वेदरिंग। अपक्षय यानी कि ऋतु क्षय क्या है? विभिन्न प्रकार के अपक्षयों का वर्णन करें। सातवां सवाल, क्रिटिकली एग्जामिन द नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन गिवन बाय द WM डेविस, यानी कि WM डेविस के द्वारा दिए गए
सामान्य अपरदन चक्र की आलोचनात्मक परीक्षण करें। अगला सवाल, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के संगठन और संरचना का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 9, शॉर्ट नोट्स आपको लिखने के लिए कहा गया है। टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक्स यानी कि ज्वालामुखियों के प्रकार को बताएं। फिर है कास्ट लैंडफॉर्म यानी कि कास्ट स्थल रूप के बारे में बताएं। फिर है क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल का फटना के बारे में आपको बताना था। तो ये था आपका ज्योग्राफी मेजर 1 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।